नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। ठीक है, तो आज हम आपको मैथ की क्लास 10th की बुक करवाने वाले हैं। तो जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो उसकी पहली प्रश्नावली है। ठीक है, तो उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला दे रखा 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 140 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 140 के फैक्टर करेंगे। तो चलो हम फैक्टर बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सम संख्या को यानी कि 0 होता है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सम संख्या से। तो क्या 2 सत्ते 14, ये 0, 35, 2 से फिर डिवाइड नहीं होगा। अब किससे काटेंगे, 5 से। 5 सत्ते 35, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। तो हमने देखा जिसके फैक्टर बने हैं 140 के, वो बन गए हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ओके, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया। तो हमने देखा कि 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार। ठीक है, 5 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 7 एक बार। तो हमसे पता चल गया कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ना था, तो हमने इसको तोड़ के दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 156 के को भी मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके भी फैक्टर कर लेंगे हम। 156 के फैक्टर बना लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से पहले काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 निमा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे काटना है, 3 से काटना है। 3 से काटने, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर उसके बाद में अब 3 से नहीं कटेगा, अभी डायरेक्ट 13 से कटेगा, क्योंकि ये 13 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो 13 एकम 13 होगी। ठीक है, अब इसके हमने क्या देखा कि 156 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो बने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो जितनी बार जो संख्या होती है उसकी उतनी पावर लगा देते हैं। कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 एक बार आया और 13 भी एक बार आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन यहाँ तक आपको दोनों समझ में आए होंगे। ठीक है,